यहाँ आपको अपडेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई को कौमी असम्बली से डी सीट किए जाने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई को कौमी असम्बली से डी सीट किए जाने का फैसला कलअदम करार दे दिया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर मेहताब बढ़नी से। उमर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आदिल बाज़ाई की कौमी असम्बली से डी सीट किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर सवालात उठा दिए गए। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि आदिल बाज़ाई केस में हकाइक जांचने के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या इंक्वायरी की। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। वकील आदिल बाज़ाई सरदार तैमूर ने मौक़िफ़ अपनाया कि एक दिन मामला इलेक्शन कमीशन पहुंचा, अगले दिन कार्रवाई शुरू कर दी गई। हम बलोचिस्तान हाई कोर्ट गए कि हमें मुतलका दस्तावेजात तो दें। हमने कहा जो नून लीग से वाबस्तगी को बयान हल्फी बताया जा रहा है वो तो हमें दें। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया वो दस्तावेज तो सीक्रेट है। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन को अदालत ने रोस्टम पर बुलाया। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आपके पास 2 बयान हल्फी आए थे, एक जीतने वाला कह रहा है कि मेरा है, दूसरा वो कहता है कि मेरा नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया। क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि बस एक बयान हल्फी पसंद नहीं आया और दूसरा आ गया। अदालत ने NA 262 क्वेटा से आदिल बाज़ाई को डी सीट करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने आदिल बाज़ाई को रुकने कौमी असम्बली के ओहदे पर बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन आदिल बाज़ाई को डी सीट करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन ना कर सका। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। जी बहुत शुक्रिया उमर।